हेलो फ्रेंड, नमस्ते। तो मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम सिंपल ब्लाउज की कटिंग करना सीखते हैं कि सिंपल ब्लाउज की कटिंग कैसे होती है। तो पहले हमें क्या करना है, पहले हमें लंबाई देखनी है, तो हमें लंबाई कितनी लेनी है, और दूसरी बात हमें कपड़ा देखना है कि कपड़ा कितना लेना है। तो मैंने लेडीज हेल्थ में हो तो हम ले लेंगे 1 मीटर कपड़ा, और यदि लेडीज थोड़ी हेल्थ में कम हो तो हम ले लेंगे 80 सेंटीमीटर कपड़ा। तो मैंने 80 सेंटीमीटर कपड़ा ले लिया है। इसके बाद में हमें क्या करना है, इसके बाद में हमें लंबाई देखनी है। तो लंबाई हमें कितनी लेनी है, लंबाई में हमेशा 1 प्लस करना होता है। जैसे लंबाई 14 इंच है, जिसको हमें 14 इंच ब्लाउज रेडी चाहिए तो उसके लिए हम 1 इंच ज्यादा कर देंगे, मतलब 15 इंच, क्योंकि आधा इंच यहाँ पे दबिंग में आ जाएगा, शोल्डर से आधा इंच नीचे दबिंग में आ जाएगा। फिर रेडी कितना बचा, 14 इंच। तो हमेशा लंबाई में हमें 1 प्लस करना है, और बिना अस्तर के ब्लाउज में 2 प्लस करना है, और अस्तर के ब्लाउज में हमेशा याद रखना, यदि किसी की लंबाई 13 इंच है तो 14 लेना है, किसी की 14 है तो 15, किसी की 15 है तो 16। तो हम लेंगे 15 इंच। तो मैं यहाँ पे 15 इंच ले लेती हूँ। इसके बाद में क्या करना, इसके बाद में हमें देखना चेस्ट कि अगले का चेस्ट कितना है। जैसे चेस्ट है 36 इंच, तो 36 इंच के लिए हमें क्या करना है, हमें शोल्डर देखना है। तो शोल्डर हमेशा 36 इंच के लिए 5.2 शोल्डर आएगा, ये आप नोट कर लो। 36 हो तो उसके लिए 5.2, और जिसका चेस्ट 40 हो तो उसके लिए 5.5 इंच, 5.5 इंच शोल्डर चाहिए। तो मैं 5.2 शोल्डर ले रही हूँ। अब हमें देखना है आर्म होल। तो हमें आर्म होल कितना लेना है, तो आर्म होल लेना है हमें 7 इंच। तो यहाँ से देखिए फ्रेंड, 7 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ। आर्म होल लेना है हमें 7 इंच। अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना है चेस्ट। तो चेस्ट हमारा है 36 इंच, तो हमें 36 का क्या करना है, 36 इंच का हमें लेना है चौथा हिस्सा। तो देखिए फ्रेंड, आप इंच टेप की मदद से ले सकते हो 36, और इस इंच टेप को 4 बार फोल्ड कर देंगे। देखिए मैंने 4 बार फोल्ड कर दिया। तो 36 का आधा चौथा हिस्सा कितना होता है, 9 इंच। तो हमें यहाँ से फ्रेंड, यहाँ से नहीं, अब देखिएगा यहाँ से हमें 9 इंच पे निशान लगाना है। तो मैं यहाँ से 9 इंच पे निशान लगा रही हूँ, 9 इंच पे निशान लगा दे। अब हमें दबिंग के लिए भी तो चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे, 2 इंच दबिंग के लिए रख लेंगे। तो 9 और 2 इंच कितना हुआ, 11 इंच। तो पूरा देखिए 11 इंच हो गया, क्योंकि ब्लाउज के टाके में भी तो आता है, इसलिए हमें 2 इंच बढ़ाना चाहिए। यदि आप चाहे तो आप 3 इंच भी बढ़ा सकते हो, लेकिन जितना चेस्ट हो उससे 2 इंच ज्यादा लेना चाहिए। और हम यहाँ से नीचे की तरफ मिला देंगे इसको। अब हमें क्या करना है, इतना हमारा तैयार हो गया। इसके बाद में हमें देखना है आर्म होल। तो हम आर्म होल लेंगे 2 इंच, 2 इंच आर्म होल ले लो। फिर अच्छे से हमें यहाँ से गोलाई लगानी है। बहनों के आर्म होल में दिक्कत आती है, क्योंकि आर्म होल में झोल आता है। वो झोल क्यों आता है कि यहाँ से हम अच्छे से इस आर्म होल की गोलाई नहीं दे पाते, और यहाँ से हम इंच सही नहीं लेते। बहुत से लोग होते हैं जो 1 इंच पे यहाँ पे गोलाई लगा देते हैं, तो उसकी वजह से या तो खींचने लग जाता है, टाइट हो जाता है, और फिर हम ज्यादा इंच ले लेंगे, जितना ये ले लेंगे उतना फिर वो झोल आ जाएगा। तो जैसे हमारा चेस्ट हो, जैसे हमारा शोल्डर हो, उस हिसाब से हमें आर्म होल की गोलाई लगानी चाहिए। हम यदि 5.2 शोल्डर ले रहे हैं तो गोलाई हमें 2 इंच ही लगानी है, ये याद रखना। आप नोट कर लो ये। और फिर हमें अच्छे से यहाँ से गोलाई लगानी है। जितनी अच्छी गोलाई होगी उतना ही अच्छा ब्लाउज बनेगा। इतना हो गया हमारा तैयार। अब हमें गला चौड़ाई देखनी है, तो हम गला चौड़ाई भी लेंगे 2 इंच। देखिए फ्रेंड, 2 इंच ले लिया। अब हमें गला कितना डिप चाहिए, जैसे हमें गला चाहिए 7 इंच का, तो हम यहाँ से एक बार हम यहाँ से 7 इंच पे निशान लगा देंगे। 7 इंच पे निशान लगाने के बाद में क्या करेंगे, यहाँ से देखिए फ्रेंड, यहाँ से हम 3 इंच ले लेंगे। ये 3 इंच फिक्स है। यहाँ से 3 इंच लेके और फिर इसको मिला देंगे। यहाँ से मिलाकर अच्छे से यहाँ से गोलाई दे देंगे। देखिए, तो ये हुआ हमारा इतना रेडी। अब हमें क्या करना है, देखिए फ्रेंड, यहाँ से 1 इंच में निशान लगा लेंगे, नीचे की तरफ 1 इंच पे निशान लगा लेंगे, और यहाँ से 3.5 इंच पे हम निशान लगा लेंगे।
फिर इसको यहाँ से मिला लेंगे ऐसे, और फिर इसकी कटिंग हम ऐसे ही करेंगे। तो ये हुआ हमारा आगे का हिस्सा तैयार। और यदि हम यहाँ पे हम तीरा लगाते हैं या फिर सलवट भरते हैं, तो मैं सलवट भी आपको बता देती हूँ कि कितनी बढ़नी है। तो 3.5 इंच हमें यहाँ से लेना है, 3.5 इंच, और यहाँ से हमें सिर्फ 2 इंच ही लेना है। नीचे से हमें इधर 2 इंच लेना है, और फिर यहाँ से हमें 2.5 इंच लेना है। यहाँ से 2.5 इंच लेना है, और यहाँ से हमें 3 इंच लेना है। आर्म होल से हमें 3 इंच लेना है, और यहाँ से 5 इंच भी ले सकते हैं, इसका कोई नाप नहीं है, ये हम कितना भी ले सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, ये अच्छे से गोलाई आ जाए तो ये समझ लो कि आपकी ये टुकी अच्छी है, एकदम परफेक्ट टुकी है। तो ये हो गया आगे का हिस्सा। अब हम कर रहे हैं पीछे का हिस्सा तैयार। तो पीछे के हिस्से में क्या करना है, वही हमें शोल्डर चाहिए 5.2, देखिए 5.2 शोल्डर है, और आर्म होल चाहिए वही 7 इंच। तो मैं आर्म होल ले रही हूँ 7 इंच। आगे के हिस्से में और पीछे के हिस्से में क्या डिफरेंट है, शोल्डर भी उतना ही आता है, गला चौड़ाई भी उतनी आती है, चेस्ट भी उतना आता है। सिर्फ चेंज होता है, एक तो चेंज होता है ये आर्म होल, क्योंकि यदि हम आगे के हिस्से में 2 इंच आर्म होल ले रहे हैं तो पीछे के हिस्से में आएगा 2.5 इंच, यानी आधा इंच ज्यादा। यदि आगे के हिस्से में हम 1.5 इंच ले रहे हैं तो पीछे के हिस्से में आएगा 2 इंच। एक तो आर्म होल में चेंज होता है आगे के और पीछे के हिस्से में, और दूसरी चीज होती है ऊपर से गला चौड़ाई सेम आएगी 2 इंच की, लेकिन यहाँ से नीचे से आप चाहे तो 3.5 इंच भी ले सकते हो। आपको जितना गला डिप चाहिए आप उतना ले सकते हो, लेकिन आगे के हिस्से में आपको सिर्फ 3 इंच ही लेना है। यहाँ से गला सिर्फ 3 इंच, ये 3 इंच ही होता है। अब क्या करना है, हमें हमने आर्म होल ले लिया है, अब हमें चेस्ट लेना है। तो हमने चेस्ट कितना लिया था, 9 इंच। 9 में हमने 2 प्लस किया था तो कितना हुआ, 11 इंच। तो 11 इंच ले रहे हैं हम। देखिए फ्रेंड, मैंने पहले भी बताया था कि हमें 11 इंच यहाँ से नहीं लेना है, हमें यहाँ से ही लेना है, जो बंद साइड है यहाँ से ही लेना है हमें। और फिर हमारी लंबाई थी, हमने 15 इंच ली थी, 15 इंच पे हम निशान लगा रहे हैं। इतना हमारा तैयार हो गया। आगे के हिस्से में 2 इंच की गोलाई लगाई थी आर्म होल की, अब पीछे के हिस्से में हम लगाएंगे 2.5 इंच की गोलाई, 2.5 इंच की गोलाई लगाएंगे हम, और फिर अच्छे से हम गोलाई दे देंगे इसका। इतना हुआ हमारा तैयार। इसके बाद में हमें गला चौड़ाई वही लेनी है 2 इंच की, और अब हमें पीछे का गला कितना डिप चाहिए हम उस हिसाब से ले लेंगे। जैसे हमें पीछे का गला चाहिए 10 इंच, तो हम 10 इंच पे एक बार निशान लगा लेंगे। उसके बाद में हम 3 लेंगे या 3.5 या 4, हम जितना डिप चाहिए, जितनी आपको गोलाई चाहिए आप अपने हिसाब से ले लीजिए। तो देखो 3.5 मीडियम है, और फिर हम यहाँ से इसको मिला देंगे, और फिर हम अच्छे से जो भी है मटका शेप देनी है या जो भी शेप देनी है, हम अच्छे से इसको यहाँ पे शेप दे देंगे। देखिए फ्रेंड, इतना हो गया हमारा रेडी। इसके बाद में हमें पीछे की सलवट बननी है। तो हम पीछे की सलवट कैसे भरे, ये सबकी समस्या आती है, तो हम कितना इंच ले। तो पीछे की सलवट में हमें 4.5 इंच लेनी है। देखिए फ्रेंड, 4.5 इंच, और हम लंबाई तो अपने अनुसार ले सकते हैं। कोई कम भी सलवट पहनते हैं, कोई ज्यादा पहनते हैं, तो कम से कम भी 6.5 इंच तो होनी ही चाहिए पीछे की सलवट। जितनी अच्छी सलवट, जितनी ऊंची सलवट होगी, उतना ही ब्लाउज एकदम परफेक्ट बैठेगा। तो हमारा इतना रेडी हुआ, आगे का हिस्सा और पीछे का हिस्सा रेडी हो गया। तो आपको सिंपल ब्लाउज की कटिंग मैंने आपको बहुत ही इजी तरीके से बताई है। और आ जाएगी बाजू। तो ये कपड़ा थोड़ा कम पड़ गया, तो हम बाजू दूसरे कपड़े से निकालेंगे। तो देखिए फ्रेंड, कमेंट में बताना कि ये ब्लाउज की कटिंग कैसे लगी। आप लोगों को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना।